नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट सीरीज के गाइडेंस प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा वीडियो है वो बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड है, जो कि हम आईबीपीएस के एग्जाम्स के लिए पढ़ेंगे। इसका पार्ट 6 है दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें आगामी एग्जाम उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलते हैं आज की वीडियो पे चर्चा करते हैं। अगर हमारा सेशन अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। एक्सप्रेसवे दोस्तों, एक्सप्रेसवे क्या है? एचडीएफसी बैंक अनवील्स द डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्ट्रीट लॉन्स। ये एचडीएफसी बैंक का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो हाल ही में एचडीएफसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस बैंक का नाम दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, एचडीएफसी बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है गो सेविंग्स अकाउंट। ये एक बचत खाते का एक प्रकार है, सेविंग अकाउंट का एक टाइप है, जो हाल ही में लॉन्च किया है। कौन सी बैंक ने? आरबीएल बैंक ने। और इसकी खासियत जो है वो इंटरेस्ट रेट है, वो 7.5% तक आपको मिलेगी। 7.5% पर एनम आपको इंटरेस्ट मिलेगी दोस्तों। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें इंटरेस्ट रेट कितनी होगी, या ये कौन सी बैंक के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं आईबीपीएस की एग्जाम्स के लिए। अशोक वासवानी सक्सीडेड उदय कोटक एज न्यू सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के हैं जो नए सीईओ हैं, अशोक वासवानी को बनाया गया है। और पहले उदय कोटक थे, उनको उन्होंने सक्सीड किया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसके जो सीईओ हैं वो हाल ही में बनाए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट है साउथ इंडियन बैंक अपॉइंट्स विजय कुरियन एज इट्स न्यू चेयरमैन। नए चेयरमैन जो है विजय कुरियन, कौन सी बैंक के? साउथ इंडियन बैंक के जो है वो विजय कुरियन नए चेयरमैन बनाए गए हैं। ICICI Bank introduces iFinance. iFinance, a one-stop solution for multi-bank account access. मल्टी बैंक अकाउंट एक्सेस, ये दोस्तों आपको ध्यान में रखनी चीज एग्जाम में पूछी जा सकती है। आई फाइनेंस क्या है, कौन सी बैंक से रिलेटेड है, कौन सी बैंक ने इसको लॉन्च किया है। तो ये जो आपको टर्म है वो याद में ध्यान में रखनी है, माइंड में। ये टर्म बैंकिंग से रिलेटेड है, तो रिसेंटली अपडेटेड है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। नवनीत मुनोट इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ AMFI। तो नवनीत मुनोट हैं जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं एएमएफआई के। एएमएफआई क्या है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। यहाँ पे दोस्तों दो क्वेश्चन है, दो एमसीक्यू बनते हैं। पहला तो जो चेयरमैन का क्वेश्चन बनेगा, दूसरा जो है वो एएमएफआई, ये स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ से उठ के आता है। एएमएफआई क्या है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक संस्था है। तो कई बार तो इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, मेनी टाइम्स पूछा गया एग्जाम्स में। जो प्रीवियस एग्जाम्स हैं उनका फुल फॉर्म पूछा गया है, और या इसका चेयरमैन पूछ लिया। किस सेक्टर से रिलेटेड है? म्यूचुअल फंड से दोस्तों। नेक्स्ट है 300 करोड़ हैज बीन अप्रूव्ड बाय आसाम गवर्नमेंट फॉर इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट अंडर असम माला स्कीम। और ये किसके द्वारा अप्रूव किया गया है, किसके द्वारा ये लोन होगा? तो 300 करोड़ राशि है, किसके द्वारा जाएगी? नाबार्ड की द्वारा। ये जो संस्था है उसके द्वारा ये राशि ग्रांट की गई है। जो एक नाबार्ड है, जो संस्था है भारत का, आरबीआई का रेगुलेटरी, आरबीआई का एक संस्था है, उसके द्वारा ये दिया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के तहत इसको दिया जाएगा। तो ये अमाउंट आपको ध्यान में रखना है, कितना? 300 करोड़। IRDAI इरडाई टू डिप्लॉय बीमा वाहक इन एवरी ग्राम पंचायत। प्रत्येक ग्राम पंचायत में इरडाई द्वारा बीमा वाहक डिप्लॉय किए जाएंगे दोस्तों। तो इस संस्था का नाम पूछ सकता है। इरडाई किससे रिलेटेड है? ये संस्था जो है वो किससे है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी है इंडिया की। IDFC First Bank tie up with Outlook Group to present Outlook Money for 40 after 40। ये जो है दोस्तों, ये आपको टर्म दी जा सकती है एमसीक्यू में, और पूछी जा सकती है कि ये कौन सी बैंक से रिलेटेड है? IDFC बैंक से। तो ये IDFC बैंक का आपको नाम ध्यान में रखना है। प्राइवेट सेक्टर का जो बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक, उसके द्वारा ये टाई अप किया गया आउटलुक के साथ टू प्रेजेंट दिस। आरबीआई डबल्स यूसीबी गोल्ड लोन लिमिट टू 4 lakhs। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस बार जो बैंकिंग का जो क्वेश्चन बन रहा है जो एग्जाम के लिए, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो राशि है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? बुलेट रिपेमेंट के लिए 2 लाख से 4 लाख। पहले ये 2 लाख थी, अब इसको 4 लाख कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। तो ये खास आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुलेट रिपेमेंट के लिए। यस बैंक बिकम्स द फर्स्ट लेंडर टू ऑफर ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड। ये क्या है? एम्पावर्स कस्टमर्स टू यूटिलाइज द गिफ्ट कार्ड फॉर परचेजिंग प्रोडक्ट्स। तो ये जो स्कीम है, जो गिफ्ट कार्ड है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यस बैंक के द्वारा, जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। फर्स्ट लेंडर टू ऑफर ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड। रामास्वामी एंड अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड एमडी ऑफ जीआईसी री।
यहाँ पे भी दोस्तों दो क्वेश्चन है, इसी तीन जो वर्ड्स है, तीन टर्म है आपके सामने, इसमें दो एमसीक्यू बनते हैं। पहला तो चेयरमैन एंड एमडी का बन गया, जो रामास्वामी एन बनाया गया। दूसरा जीआईसी री, ये क्या संस्था है, इंश्योरेंस रिलेटेड है। जीआईसी री जो संस्था है वो इंश्योरेंस से रिलेटेड है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म जो है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है। इंडियन नेवी एंड एसबीआई जॉइन हैंड्स टू लॉन्च नेव ई कैश कार्ड ऑन आईएनएस विक्रमादित्य। आईएनएस विक्रमादित्य पर इस कार्ड को लॉन्च किया गया है, नेवी और एसबीआई के द्वारा जो है टाइप के साथ ये कार्ड लॉन्च किया गया आईएनएस विक्रमादित्य पे। तो ये पूछ सकता है किसके द्वारा, एसबीआई के साथ किसका टाइप हुआ है, इंडियन नेवी का। ये क्वेश्चन आ सकता है एक तो यहाँ से इसके लिए, और एक इसका नाम पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कहाँ पे इसको डिप्लॉय किया गया या लॉन्च किया गया है। SBI Bank introduces mobile handheld device to drive financial inclusion। फाइनेंशियल इंक्लूजन की सुविधाएं हैं, बेसिक सुविधाएं हैं वित्तीय समावेशन के लिए, जैसे कैश विड्रॉल है, कैश डिपॉजिट है, फंड ट्रांसफर है, बैलेंस इंक्वायरी है, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी दोस्तों। और ये SBI के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस जो है। आरबीआई अपॉइंट्स मुनीश कपूर एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आरबीआई के जो ईडी है वो मुनीश कपूर को बनाया गया है। आरबीआई का दोस्तों ईडी ध्यान में रखना है, मुनीश कपूर। आरबीआई टू इम्पोज RS 100 डेली फाइन, 100 रुपीज डेली फाइन फॉर क्रेडिट ब्यूरोज फेलिंग टू रिजॉल्व कंप्लेंट इन 30 डेज। अगर 30 दिन के अंदर कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होती है तो आरबीआई ने पेनल्टी का एक प्रावधान बनाया, 100 रुपये पर डे के हिसाब से ये प्रावधान बनाया। तो ये यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उस कितना जो अमाउंट है पूछा जा सकता है कि पेनल्टी के तौर पे कितना देना पड़ेगा, और जो टाइम पीरियड है वो भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। ये दोस्तों ध्यान में रखना, नेक्स्ट एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, क्रेडिट ब्यूरोज के लिए है ये तीन क्वेश्चन दोस्तों, तीन टाइप से एक ही क्वेश्चन बन सकता है, घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन को। SBI report PM Swanidhi scheme is a gender equalizer in which 43% फीमेल बेनिफिटेड कैंडिडेट, तो 43% इसके अंदर रजिस्टर्ड है वो महिलाएं हैं। और एक तो ये क्वेश्चन हो गया डेटा से संबंधित। दूसरा जो क्वेश्चन है इसकी फुल फॉर्म होगी PM स्वनिधि, फुल फॉर्म जो है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये काफ़ी बार एग्जाम में स्टैटिक क्वेश्चन के तौर पर एग्जाम में पूछ ली गई है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज़ का, और ये डेटा आपको ध्यान में